आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दे रहे हैं उसका बेसिक जो रीज़न है, बेसिक जो वजह है उसकी, वो सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारी है। हमसे जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, जब ये 370-35A का मसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भाजपा ने इसको ख़त्म किया, तब हम लोगों को कहा गया, यहाँ की आवाम को कहा गया कि नौकरियाँ दी जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी। दुनिया जानती है। आज 1-1.5 साल हो गया इस बात को, ना ही वो नौकरियाँ दिख रही हैं, ना ही वो इंडस्ट्रियाँ दिख रही हैं। हम किश्तवाड़ के रहने वाले लोग जो हैं, हमें अपनी जगह पूरा यकीन है कि यहाँ कोई कंपनियाँ, कोई इंडस्ट्रियाँ ये लोग देने से रहे। कम से कम इतना हम लोग इनसे चाहेंगे कि जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स, जो कंपनियाँ इन पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, कम से कम इन कंपनियों में यहाँ के अवाम को, यहाँ के बेरोज़गारों को, यहाँ के यूथ को रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान दी जाए। मेन मकसद आज की हमारी गैदरिंग का यही रहा कि लोकल यूथ को कंपनीज में लगाया जाए, चाहे वो एफकॉन हो, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो पटेल हो, या आने वाले टाइम में जो भी कंपनियां यहाँ आए। हमें कोई एतराज़ नहीं है जो बाहर वाले ये लोग लगा रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। उनके नीचे ना सही, उनको नीचे ना लगा के सही, उनके साथ वाली कुर्सी पे किश्तवाड़ का लोकल यूथ भी होना चाहिए, यहाँ के इंजीनियर भी होने चाहिए। और बड़ी बदकिस्मती है इसमें, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो हम ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देख रहे हैं कि जो 2, 4, 5, 10 लोग जो खास करके किश्तवाड़ के अगर लगे भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लगे हैं जो सारा किश्तवाड़ जानता है। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है, इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जाए। जो यहाँ का स्किल्ड अनस्किल्ड इंजीनियर जो है, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के दम पे रिकॉग्नाइज किया जाए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग पे उसको एंटरटेन किया जाए। अभी तक की अगर बात की जाए तो हमारे ज़िले किश्तवाड़ के अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं, और आपने यूथ की बात की तो अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट भी किए गए, तो कोई भी सुनवाई नहीं होती है, और पॉलिटिकली जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या स्पेशलाइज करना चाहेंगे स्पेशली यूथ के लिए? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि सड़कों पर निकला जाए। बहुत हो गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सियासत, बहुत हो गई ये सियासतदानों के डीओ लेटर्स की सियासत। एक इंजीनियर जिस टाइम इंजीनियरिंग करता है उसको 4 साल लगते हैं। एक इंजीनियर जिस टाइम इंजीनियरिंग करता है उसको 4 साल लगते हैं। उस 4 साल की मेहनत के बाद उसके माँ बाप की, उसके मोहल्ले की जो उम्मीदें उससे होती हैं, उन उम्मीदों को कैसे पानी में डाला जाता है जब वो एक सियासतदान, एक अनपढ़ सियासतदान के डीओ लेटर का मोहताज रहता है। वो डीओ लेटर लेके वो फिर जाके किसी कंपनी वाले को देता है। अरे तौहीन कर रहे हैं आप उस पढ़ाई की, उस इल्म की। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, लोगों को बाहर निकलने का टाइम आ गया है। अगर ये लोग हमें एंटरटेन नहीं कर रहे, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि हम जानते हैं कोविड का टाइम है, हम जानते हैं परेशानियों का टाइम है, इस पेंडेमिक का टाइम है, लेकिन रोज़गार नहीं होगा, घर में दाल फुल्का नहीं होगा, कोरोना मारे ना मारे, ये बेरोज़गारी ज़रूर मार देगी। आपसे जानना चाहूँगा, आपने बात की अनपढ़ सियासतदानों की, तो ये किसकी तरफ इशारा होगा? नहीं, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, मेरा किसी की तरफ अंदाज़ा नहीं है। वो सब जानते हैं कि किसकी डिग्रियाँ कितनी हैं। तो क्या और प्रोजेक्ट्स के अंदर पिक एंड चूज पॉलिसीज हो रही है? आपका क्या मानना है? ये तो पूरा किश्तवाड़ जानता है आज तक कौन लोग लगाए जा रहे हैं। एक खास किस्म की पॉलिटिकल पार्टी फिरका परस्ती की तरफ किश्तवाड़ को धकेला जा रहा है। बांटने की सियासत रोजगार में भी की जा रही है। अरे यहाँ का हिंदू मुसलमान एक है, और इसको एक रखना जो है वही सियासत है और वही कामयाब सियासत है। जब तक ये एक नहीं होगा तब तक हमें ये लोग बांट खाएंगे और अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक हम लोगों को बेच देंगे। तो इस चीज़ से बचना जो है वो बहुत ज़रूरी है।